डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड जीएनपी, आपने कई बार देखा होगा जीडीपी बढ़ रही है, कंट्री की जीडीपी बढ़ रही है, चाइना की जीडीपी इतनी फास्ट है, या दुनिया में हम कंपेयर करते रहते हैं, है ना। जीडीपी एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है, एक वीडियो में आपको क्रिस्टल क्लियर मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम जीडीपी 3 वर्ड से मिलके बनाए, ठीक है, तो जी का मतलब क्या है, जी का मतलब है ग्रॉस, डी का मतलब है डोमेस्टिक, और पी का मतलब है प्रोडक्ट, ठीक है। अब इनका भी मतलब क्या है, देखो ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, ठीक है, डोमेस्टिक का मतलब कंट्री के अंदर, मतलब कंट्री के अंदर, इसका मतलब क्या भी मैं बताऊंगा ना। और प्रोडक्ट का मतलब इकोनॉमिक आउटपुट, इकोनॉमिक आउटपुट, यानी कि हमारे कंट्री का जो भी एरिया है, जो भी जोग्राफिकल एरिया है ना, जो हमारी लिमिट्स हैं, बॉर्डर्स हैं, उसके अंदर मतलब हमारे कंट्री की धरती पर, ज़मीन पर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई पूरे साल भर में, जितना भी हमने प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर में काम किया, जितना भी हमने गुड्स और सर्विसेज बनाई, ठीक है, उनकी टोटल फाइनल वैल्यू एक फाइनेंशियल ईयर में उनका टोटल होता है जीडीपी, समझे। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं जयपुर का, ठीक है, जयपुर का एग्जांपल लेते हैं, तो एक सिटी का एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एक सिटी, ठीक है। तो जयपुर सिटी के अंदर, जयपुर सिटी मतलब जयपुर डिस्ट्रिक्ट ले लेते हैं, जयपुर डिस्ट्रिक्ट ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्राइमरी सेक्टर में कितना काम हुआ, सेकेंडरी में कितना काम हुआ, और टर्शियरी में कितना काम हुआ, है ना। अब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी क्या होता है, प्राइमरी का मतलब कोई भी ऐसा काम जो नेचर पे ज़्यादा डिपेंड है, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, फार्मिंग, फिशिंग, ठीक है, पिशीकल्चर, मधुमक्खियों से जो है शहद बनाना, ठीक है। और सेकेंडरी सेक्टर में हम क्या लेते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में हम लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग या वैल्यू एडिशन, जिसमें आप कुछ नया बना रहे हो, कुछ दिमाग लगा करके, जैसे कि फ़ैन बनाया, लाइट बनाई, ये मार्कर बनाया, ये जो भी इस रूम में जितनी सारी चीज़ें सारी जो है सेकेंडरी सेक्टर से आई हैं। टर्शियरी सेक्टर में हम सारी सर्विसेज को लेते हैं, है ना। तो सर्विसेज, तो एक साल में जयपुर में जितने भी लोग रह रहे हैं, उन्होंने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में जितना भी काम किया, उनका टोटल वैल्यू वो जयपुर की जीडीपी, ठीक है। तो जैसे जयपुर की आप जीडीपी कैलकुलेट करोगे, ऐसे पूरे कंट्री की जीडीपी कैलकुलेट कर लेंगे कि कंट्री के, हमारे देश के लोगों ने, मतलब जो भले बाहर से आया हुआ हो, कोई जरूरी नहीं है कि इंडिया की कई सिटीजन हो, बाहर से भी आया हुआ कोई पर्सन है जो इंडिया में काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल यूएस का कोई पर्सन है, वो इंडिया में बैंगलोर में काम कर रहा है किसी आईटी कंपनी में, तो वो इंडिया की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगा, है ना। तो इंडिया में जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी की, जितना भी एग्रीकल्चर का आउटपुट, जितना भी सेकेंडरी सेक्टर का आउटपुट, जितना भी टर्शियरी सेक्टर का आउटपुट है, उसको जोड़ देंगे अपन, तो अपन इंडिया की जीडीपी निकाल सकते हैं, ठीक है। वो कितनी है अभी, तो अराउंड अभी इंडिया की जीडीपी $4 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुकी है, ठीक है। मतलब कुछ डेटा कहते हैं कि $4.3 ट्रिलियन के आसपास है, ठीक है, पर ये एक्सपेक्टेशन से कम है। अभी मैं बताऊंगा क्यों। ये जीडीपी का एक स्लाइड है, एक, ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने जो बताया। डेफिनेशन क्या है, जीडीपी मेजर्स द टोटल इकोनॉमिक आउटपुट प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर रिगार्डलेस ऑफ हु प्रोड्यूस इट, मतलब कि चाहे फॉरेनर बंदा हो, चाहे इंडिया का बंदा हो, कोई भी जो भी इंडिया में काम कर रहा है, उसकी फाइनल वैल्यू जो है वो जीडीपी होती है। स्कोप, इट इंक्लूड्स द ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय बोथ residents and non-residents within the country. Focus, GDP focuses on the geographical look. तो देखो जीडीपी जब भी कैलकुलेट की जाती है, तो जीडीपी कैलकुलेशन का एक हम छोटा सा एग्जांपल लेंगे, ठीक है। तो जब भी जीडीपी कैलकुलेट की जाती है एक कंट्री की या एक सिटी की या किसी भी
जगह की। तो जब भी जीडीपी कैलकुलेट की जाती है तो फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू को चेक किया जाता है, ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट, देखो दो तरीके के प्रोडक्ट होते हैं, याद रखना, दो तरीके के प्रोडक्ट होते हैं, फाइनल प्रोडक्ट और मतलब अगर एक होता है इंटरमीडिएट, ठीक है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट या गुड्स, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट या इंटरमीडिएट गुड्स, और एक होता है फाइनल प्रोडक्ट या फाइनल गुड्स, ठीक है। अब ये दोनों में क्या फर्क है, अब देखो फर्क क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। इंटरमीडिएट और फाइनल प्रोडक्ट, और फाइनल प्रोडक्ट को ही काउंट किया जाता है, इंटरमीडिएट को काउंट नहीं किया जाता, ये याद रखना, ठीक है, कई बार क्वेश्चन आता है। तो अब डिफरेंस समझ लेते हैं एक बार। देखो जैसे कि आप लेने गए केक, ठीक है, अब देखो केक के अंदर शुगर भी है, वो शुगर कहां से आई होगी, वो शुगर मिल से आई होगी। शुगर मिल में क्या आया होगा, शुगर केन आया होगा, है ना, ठीक है। ऐसे ही इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आटा भी है, मतलब इसमें आपने फ्लोर डाला है, ठीक है, तो फ्लोर कहाँ से आया होगा, फ्लोर मिल से आया होगा, है ना। फ्लोर मिल में क्या आया होगा, पहले व्हीट आया होगा, ठीक है। ऐसे ही इसमें और भी, जैसे कि इसमें आपने चेरी डाली हैं, तो चेरी भी जो है कहीं से प्रोसेस होकर के आई है। इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो ऑलरेडी प्रोसेस्ड हैं, ऑलरेडी वो किसी और प्रोडक्ट से बन करके आए हैं, ठीक है। तो अगर मैं केक की वैल्यू को काउंट कर रहा हूं, मान लो 300 रुपए का 1 पाउंड केक है, 1 पाउंड केक है, पाउंड में जनरली काउंट करते हैं अपन, 300 रुपीज का। तो अब मुझे है ना इसमें जो शुगर लगी है उस शुगर की वैल्यू अलग से काउंट नहीं करनी है कि इसमें शुगर कितने की, और इसमें शुगर केन भी तो लगा है, शुगर केन और शुगर भी लगी है इसमें, मतलब ये जो जो चीज़ें अलग से लगी इनकी अलग से वैल्यू हमें काउंट नहीं करनी है, हमें अगर फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू ही काउंट करनी है, ठीक है। जैसे एक कार है, तो एक कार के अंदर एक कार के अंदर देखो स्टील भी होता है, आयरन भी होता है, प्लास्टिक भी होता है ना, ठीक है। उसमें बैटरी भी होती है, बैटरी लिथियम आयन की बनी हुई है मान लो, ठीक है। इसमें जो है ग्लास भी लगा हुआ है, इसमें कैमरा भी है, इसमें सोफ़ा भी है, मतलब सोफ़ा कवर भी है, इसमें मतलब लेदर भी लगा हुआ है, रबड़ भी है, टायर बने हुए। अब कार की अगर एक वैल्यू मैंने मान लो 10 लाख रुपए काउंट कर ली जीडीपी में, कि इंडिया में मान लो 10 लाख रुपए की एक साल में जो है 1 करोड़ कारें बनी, 1 करोड़ नहीं, मान लो 1 लाख कारें बनी, ठीक है, 10 लाख रुपए वाली। तो 10 लाख को मैं 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दूंगा, वो टोटल वैल्यू मुझे निकल के आ जाएगी कि कितनी कार, मतलब टोटल कार की वैल्यू कितनी है। अब इसमें मैं है ना इन सबको ऐड नहीं करूंगा अलग से कि कितना प्लास्टिक बनाया जो कारों में लगा, ठीक है, आयरन कितना लगा। अगर मैं है ना इनको भी काउंट कर लूंगा तो क्या होगा, डेटा गड़बड़ हो जाएगा, जो डेटा है उसमें मिसमैच हो जाएगा, और डेटा जो है हमें गलत जो है इंसाइट देगा, ठीक है, क्योंकि आपने 2-2 बार काउंट कर लिया। तो जीडीपी काउंट करने में ये चीज़ें ध्यान रखने की होती हैं कि फाइनल प्रोडक्ट को ही लिया जाता है। अब हम आगे कुछ और देखते हैं कि जीडीपी का जो फॉर्मूला है, जीडीपी का जो फॉर्मूला है वो क्या है जीडीपी को निकालने का, C प्लस G प्लस I प्लस X माइनस M। C का मतलब है कंजप्शन, ठीक है, G का मतलब है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, I का मतलब है इन्वेस्टमेंट, X माइनस M मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब इसका मतलब समझते हैं। कंजप्शन का मतलब देखो, एक कंट्री की जीडीपी तभी आगे बढ़ेगी, तभी जीडीपी की वैल्यू निकल के आएगी जब लोग कंज्यूम करेंगे। कंजप्शन मतलब आप प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर की जो चीज़ें उनको यूज़ ले रहे हो। जैसे कि आप मार्केट गए, आप गाड़ी खरीद के लाए, आप मार्कर खरीद के लाए, आप फ़ोन खरीद के लाए, आप टीवी खरीद के लाए, तो आप सेकेंडरी सेक्टर की चीज़ों का कंज्यूम कर रहे हो। ऐसे आप मार्केट में गए, आप जैसे कि आटा खरीद के लाए, या मतलब आटा नहीं तो व्हीट खरीद के लिया डायरेक्ट, है ना,
आप जो है प्राइमरी सेक्टर में और भी फल खरीद के ले आए, आप जो है फिश खरीद के ले आए, तो जितनी भी प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्ट है अगर आप उनको कंज्यूम कर रहे हो तो प्राइमरी सेक्टर बूम होगा। सेकेंडरी सेक्टर की चीज़ों को खरीदो तो सेकेंडरी सेक्टर का बूम होगा। ऐसे टर्शियरी सेक्टर में सारी सर्विसेज आती हैं कि आप जैसे कि फ़ोन यूज़ ले रहे हैं, आप इंश्योरेंस करवा रहे हैं, आप जो है बैंकिंग सर्विसेज का यूज़ ले रहे हैं, आप जो है ट्रांसपोर्ट सर्विसेज का यूज़ ले रहे हो, आप कम्युनिकेशन के लिए इंटरनेट का यूज़ ले रहे हो, ठीक है, और भी बहुत सारी वेरियस सर्विसेज आर देयर, ठीक है। टीवी में रिचार्ज करवा रहे हो, ठीक है। तो ये तीनों की वैल्यू जो है वो सब कंजप्शन में आ गया। सेकंड, गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अब देखो गवर्नमेंट भी हर साल कुछ ना कुछ पैसा खर्च करती है, कुछ ना कुछ, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत करोड़ों पैसा जो है डाला जाता है, रोड्स बनाने में, रेलवे नेटवर्क में बिछाने में, ठीक है, हॉस्पिटल्स बनाने में, लोगों को पैसा बांटने में, इवन फ्री में भी बांटा जाता है इंडिया में पैसा, फ्री बीज में, ठीक है। तो वो सारी गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो गई। इवन डिफेंस में इन्वेस्टमेंट, बाहर की कोई कंपनी इंडिया में आई या इंडिया की कंपनी को इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है, जैसे बाहर से टोयोटा मान लो कंपनी आई इंडिया में, उसने प्लांट लगाया जो है 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए, या इंडिया की कोई कंपनी है, मान लो अंबानी जी की कंपनी है, अडानी की कंपनी है, या कोई भी कंपनी है जो इंडिया में ही जो है करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर रही है किसी भी चीज़ में, तो उसको भी हम काउंट करेंगे। और फिर क्या है, एक्स माइनस एम। एक्स का मतलब है एक्सपोर्ट और एम का मतलब है इंपोर्ट। तो ये हम माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि जो है जीडीपी को निकालने के लिए आपको इंपोर्ट्स में को माइनस करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में आप कितना प्लस में और माइनस में हो, ठीक है। मतलब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, पैसा ले रहे हो, ठीक है, डॉलर ले रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो तो डॉलर दे रहे हो, तो एक्चुअल में आपके पास कितना डॉलर बच रहा है। अगर बच रहा है तो आप प्लस में हो, अगर बच नहीं रहा है तो आप डेफिसिट में हो, ठीक है, आप ज़्यादा दे रहे हो, ले कम रहे हो, ठीक है। तो ये जीडीपी का तरीका हो गया। अब हम आगे देखते हैं क्या है अगला, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो देखो बहुत सिंपल है, एक लाइन में खत्म है मामला। जीडीपी देखो, जीएनपी निकालना है ना आपको, तो जीएनपी में क्या करना, जीडीपी प्लस। अब जीडीपी प्लस क्या करना है कि देखो जीएनपी किस चीज पे फोकस करती है, पहले तो ये देखो, जीएनपी ज्योग्राफिकल लिमिट्स में बाउंड नहीं है। जीएनपी ये कहती है कि हमारा देश का आदमी चाहे अमेरिका रह रहा हो, चाहे फ्रांस रह रहा हो, चाहे जर्मनी रह रहा हो, चाहे कहीं पे भी रह रहा हो, ठीक है, वो जो भी काम कर रहा है उसकी जो वैल्यू है वो जीएनपी में काउंट होगी। अब यहाँ बात क्या है, इंडियन सिटीजन को इंपॉर्टेंस दी जा रही है या ज्योग्राफिकल लिमिट को इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है, ठीक है। जबकि जीडीपी में हम ज्योग्राफिकल लिमिट्स पे ध्यान दे रहे थे कि कंट्री के अंदर ही प्रोड्यूस होना चाहिए सामान, चाहे बाहर की कंपनी करे चाहे इंडिया की कंपनी करे, ठीक है। पर जीएनपी क्या कहता है कि इट इज नॉट बाउंड इन कंट्रीज लिमिट्स, कंट्रीज बॉर्डर्स, ठीक है। इट फोकस ऑन हु प्रोड्यूस इट, और कौन प्रोड्यूस करना चाहिए, इंडिया का ही पर्सन, समझ में आया। तो इसमें हम क्या करेंगे, जीडीपी में हम जो फॉरेन कंपनीज या फॉरेन जो पर्सन इंडिया में रह रहे हैं उनका जो प्रोडक्शन है उसको तो कर देंगे माइनस, ठीक है। और जो इंडिया की कंपनीज और इंडिया के जो लोग जो बाहर काम कर रहे हैं, बाहर की कंट्रीज में काम कर रहे हैं, उनको हम कर देंगे ऐड। समझ में आई बात, बाहर के जो लोग इंडिया में काम कर रहे हैं उनको तो हम करेंगे माइनस, और जो इंडिया के लोग बाहर काम कर रहे हैं उनकी जो काम की वैल्यू है उसको हम करेंगे ऐड। तो इस तरीके से एक फॉर्मूला निकल के आएगा, जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। तो ये आप देख लो, ये फॉर्मूला है, वैसे जो मैंने बताया है वो समझ में आया ना आपको, ठीक है। अब आप आगे चलते हैं, की डिफरेंसेस जो मैंने बताया वो ये देखो, जीडीपी इज द बेस्ड ऑन द लोकेशन विद इन द कंट्रीज बॉर्डर्स, जीएनपी इज बेस्ड ऑन द नेशनैलिटी बाय द कंट्रीज रेजिडेंट्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड, inclusion of foreign income, GDP does not account for income earned by residents from abroad or income earned by foreigners domestically, ये मैंने आपको बता ही दिया। GNP adjust for these by adding net income from abroad। तो GDP क्या है, GDP is more commonly used to compare the economic performance of the different countries। अब क्वेश्चन आता है कि GDP ज्यादा बेटर है या GNP, तो यहाँ GDP ज्यादा बेटर है। क्यों है,
क्योंकि जीडीपी कंट्री के परफॉर्मेंस को दिखाती है। चाहे भले बाहर के लोग रह रहे हो इंडिया में, वो काम कर रहे हो, चाहे हमारे लोग काम कर रहे हो, पर कंट्रीब्यूट तो इंडिया की जीडीपी में कर रहे हैं। ठीक है, अब जीएनपी में क्या है कि हमारे लोग बाहर जो काम कर रहे हैं उनका हम काउंट कर रहे हैं, पर वो तो यूएस की जीडीपी में कंट्रीब्यूट होगा ना। जैसे इंडिया का कोई पर्सन है वो जर्मनी में काम कर रहा है, तो वो तो जर्मनी को फायदा कर रहा है, हमें क्या फायदा कर रहा है। ठीक है, तो एक तरीके से जीडीपी ज्यादा बेटर इंडिकेटर है कंट्री के परफॉर्मेंस का, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का। ये भी एक एग्जांपल की का स्लाइड है, आप देख सकते हैं। इफ अ यूएस कंपनी ऑपरेट्स इन जर्मनी, its production is included in Germany's GDP but in the US GNP। तो अगर कोई यूएस की कंपनी है वो जर्मनी में काम कर रही है, ठीक है, तो जर्मनी की तो जीडीपी में काउंट होगा वो, पर यूएस के जीएनपी में काम होगा। पर ऐसे अगर कोई जर्मन कंपनी यूएस में काम कर रही है तो वो यूएस की जीडीपी में काउंट होगा और जर्मनी की जीएनपी में काउंट होगा। सही है। तो इन समरी जीडीपी इज अबाउट वेयर प्रोडक्शन हैपन्स। जीडीपी जो है वो लोकेशन को ज्यादा तवज्जो देती है, जबकि जीएनपी कौन प्रोड्यूस कर रहा है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद दोस्तों, बाय।